जय हिंद जय भारत। मेरा नाम मझावली में गांव पड़ता है, शेखपुर मौजाबाद। वहाँ पर एक रास्ता है जिसको 35 साल से हम देखते आ रहे हैं। उस पर 3 बार सरपंचों ने रेजुलेशन पास करके उसको बनवाया था पक्का। लेकिन अभी क्या हुआ है कि रसूखदार परिवार ने 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले जब किसी से झगड़ा हो जाता है तो उसको बंद कर देते थे पहले, लेकिन अब उन्होंने उस पर गेट चढ़ा दिया है। जब उसके लिए मैंने काफ़ी सारी मेल की, कंप्लेंटें की, सब कुछ की, तो उसका कुछ जवाब नहीं आया, क्योंकि जो सरपंच है पूर्व वो अभी उनका ही है जो फिलहाल का सरपंच है, और 300 वोट उनकी यहाँ पर है और डबल वोट उनकी बल्लभगढ़ में भी है। तो यहाँ पर जितनी भी कंप्लेंटें आ रही है सीएम विंडो, पीएम विंडो या सब जगह से आ रही है, वो सरपंच सबको झूठी साबित कर रहा है और ये कह रहा है कि उनकी ज़मीन है। जबकि पुराने सरपंच ने जो बयान दिया था कि ये मैंने खुद पास करवाया था, इसको रेजुलेशन, इसका ये सरकारी रास्ता है। और जब मैंने आरटीआई वगैरह लगाई तो सारी आरटीआई ये गायब कर रहे हैं, वीडियो ऑफिस दिखाओ, उस पर गलत खबर दे रहे हैं। सरपंच उनको तुरंत फ़ोन कर देता है, और जब मैं सेक्रेटरी को बोलता हूँ तो सेक्रेटरी कहता है जी, सरपंच कहता है मैं खुद देख लूँगा इसको। और जब मैं इस मुद्दे को थाने लेके गया, एसीपी ऑफिस लेके गया, वहाँ पर एमएलए का फ़ोन आ जाता है बार बार। तो ऐसे करके पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है और इसको दबाया जा रहा है। आप देखिए, ये तस्वीर 1.5 महीने पहले की है। इस गली में कोई गेट नहीं है और पहले टाइल लगी हुई थी। उसके बाद पहले टाइलें हटाई इन्होंने, गायब की वहाँ से साइड में, और उसके बाद इस पर गेट लगा दिया। ये गेट है जो भी लगा हुआ है। अब यहाँ से कोई नहीं निकलता है आम आदमी। अब सिर्फ रसूखदार परिवार का इस पर कब्जा हो गया है। उसके बाद मैंने जितनी भी एप्लीकेशन लगाई है, जो भी एप्लीकेशन वापस आ रही है, उनको सरपंच मिल के गुमराह कर देता है। अभी सीएम विंडो से मुझे फ़ोन आया था कल कि जी आपकी जो कंप्लेंट थी उस पर सरपंच ने लिखा है कि ये निजी ज़मीन है, इस पर गांव के लोगों को कोई लेन देना नहीं है। जबकि गाइडलाइन के मुताबिक जिसमें एक बार सरकारी ईंट लग गई और जिसका रेजुलेशन पास हो गया वो सरकारी हो जाता है, लेकिन इस बात को भी दबाया जाता है। मैंने तो मेरा सीएम विंडो पे की है, पीएम विंडो पे भी है, मैंने प्रेसिडेंट को भी लिखा है, मैंने बहुत जगह की ऐसी कंप्लेंट। जहाँ तक मैं भागा सब जगह गया, लेकिन वहाँ से आ तो रही हैं वो इंक्वायरी के लिए, लेकिन जो नीचे के भ्रष्ट अधिकारी हैं वो उसको गलत साबित कर रहे हैं कि उन्होंने पता नहीं क्या लिया है इनसे, रिश्वत ली है, क्या है, या फिर वोट बैंक की राजनीति है। क्योंकि इलेक्शन सामने ही है और सरपंच सबसे बड़ा जो भ्रष्ट अधिकारी है वो सरपंच है, क्योंकि ये उसको ही खुलवाना चाहिए था और उसको बताना था कि इसका रेजुलेशन पास है। जब मैंने उससे रेजुलेशन मांगा वो मुझे नहीं दे रहा है, गुमराह कर रहा है, सारे कागज़ दिखा रहा है, कह रहा है इसका कोई रेजुलेशन नहीं है। तो फिर ईंट कैसे लगी? इसका मतलब भ्रष्टाचार हुआ है। जब रेजुलेशन नहीं है तो आपने ईंट कैसे लगा? चक्कर क्या था कि जो रसूखदार परिवार है वो कुछ गुंडे टाइप के हैं, उन पर लाइसेंसी हथियार है और उनकी उठबैठ अच्छी है सब जगह। तो जब उनसे किसी का झगड़ा हो जाता है किसी आम आदमी का, तो सिर्फ उन पर गेट की धमकी है, उस रास्ते से उसको बंद कर देते थे वो। लेकिन इस बार उन्होंने गेट ही लगा दिया। अब उसमें से वही निकल सकता है जो उनका खास है ऑफिस में था, क्योंकि उसी दौरान जब एक गेट का मसला हुआ था तो इन गुंडों ने हमारे घर पे आके हमारी माता और भाभी को मारा था। तो मैंने इसकी कंप्लेंट की थी महिला आयोग को, और हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। मेरे ही सामने एसीपी को टिप्परचंद है जो कि एमएलए मूलचंद है, उनके भाई हैं, वो तुरंत उन्हें फ़ोन आ गया और मैंने एसीपी को तुरंत पार्टी बदलते देख लिया 1 मिनट में। उल्टा ही बोल रहे थे वो कि हाँ जी हमने कब धमकाया है, आप उनको फ़ोन करके बोलो। और अपराधी सामने मुझे बोल रहे थे मोदी को भी लिया, कुछ नहीं हो सकता हमारा। हमारी बहुत सरकार जो बीजेपी सरकार है तो सही है, लेकिन नीचे के अधिकारी भ्रष्ट है। अब जो आईओ है, आईओ को जब मैं कंप्लेंट लेके गया था उसने मेरी एप्लीकेशन फेंक दी, कह रहा है पुलिस कोई रास्ता नहीं दिलाती। उसके बाद जब भी कोई बात होती थी तो आईओ सब बातों को काटता था। लेकिन अब मैंने उसके खिलाफ भी केस दायर कर दिया थाने के मिस्टर इसाक खान। संतुष्ट तो सर कहीं भी नहीं है, क्योंकि जब मैं डाल देता हूँ तो तब तो मैं खुश हो जाता हूँ, इंक्वायरी हो जाएगी, लेकिन होती नहीं, नीचे आके उसको काट देते हो। एक एप्लीकेशन गाँव के राकेश शर्मा सरपंच है जो कि अभी वर्तमान में सरपंच है, और वो नई इलेक्शन की तैयारी मैं दिखाता हूँ आपको, खोलो जरा। उसमें उन्होंने बयान दिया था बाकायदा कि ये सरकारी रास्ता है, इसका रेजुलेशन मैंने पास करवाया है, ये नए जो वर्तमान सरपंच है ये राजनीति कर रहा है। सरकारी है, ये एक आम रास्ता है, ये पिछले काफ़ी समय से आम रास्ता ही था, चल रहा था। मौके मेरे से पहले मेरे तो छोटे भाई सरपंच रहे हैं पिछले 2010 से 2015 तक। उससे पहले भी 2 बार सरपंच इस गली को बना चुके हैं, ईंटों का खरंजा। अब हमारे टाइम में टाइलों की सड़क आ गई थी तो हमने भी टाइल की सड़क बनाई है। ये आम रास्ता है, बिल्कुल हमेशा से चल रहा है, ना किसी ने कोई जोर जबरदस्ती से बनाया, सबके यूज का है। आप वहाँ देख रहे हैं दोनों तरफ से दरवाजे बने हुए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। ये तो अब ये इलेक्शन का मसला है, इसमें वर्तमान सरपंच जो साजिशन ये कर रहा है। कॉल कर चुका हूँ, वो बार बार बोलते हैं जी कर रहे, फिर कहते क्या चाहते हो। मैंने कहा गेट हटवाया जाए। आपके क्षेत्र के विधायक कौन है वैसे? हमारे क्षेत्र के विधायक है राजेश नागर। अच्छा, नागर जी से आपने बातचीत की है? मैंने उनके जो पीए को कई बार फ़ोन किया था इस बारे में कि हम थाने में हैं, आप ऐसे करो ऐसे करो। जब उनको पता लगा कि आगे से एमएलए क्यों लगी हुई है तो चुप हो जाते हैं।
आश्वासन कुछ नहीं दिया आपको? किसी ने कुछ नहीं दिया। तब आगे की रणनीति क्या है, किस तरह से इसे आपका समस्या जब भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ जाता है, एक बार होगा नीचे का अधिकारी चेंज, दूसरी बार होगा, वो चेंज होते रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी देखेगी बार बार एप्लीकेशन आ रही है। अभी सरपंच काट रहा है, फिर सरपंच नया आएगा कोई अगली बार फिर आईओ भी चेंज होगा, तो एक ना एक दिन तो सुनवाई इसमें हो ही जाएगी। मेल आई डी है सरकारी, सब पे मेल की, उसमें क्या होता है जैसे कोई नया अधिकारी आता है पिछली मेल को बंद कर देता है। मैंने एसडीएम और जितने भी ये डीसीपी वगैरह सबको रोज़ मेल जाती है, लेकिन कोई रिप्लाई किसी का नहीं आ रहा। फिर के पास भी नहीं किसी का नहीं आ रहा। अभी 2 कंप्लेंट शायद दर्ज हुई है, लेकिन उनको भी 1 महीना हो गया। उनकी मुझे सीसी नंबर आया था, लेकिन शायद वो भी ख़त्म कर दिया। एप्लीकेशन गई बीडीओ ऑफिस, तो बीडीओ ऑफिस ने सरपंच को लिखा, सरपंच ने मुझे गुमराह करने के लिए लिखा कि गली नंबर पूछो। उसके बाद 1 महीने तक रोक के रखा उन्होंने। मैंने रेजुलेशन मांगा तो वो गुमराह करते रहे, वो दे नहीं रहे रेजुलेशन। अब उन्होंने रिप्लाई करके भेज दिया वापस कि जी ये तो सबूत इकट्ठे कर नहीं पाए। ये तो गांव में एक तो ना तो कोई इतना पढ़ा लिखा है, और उनको गांव में रहना, उन्हें दुश्मनी करनी क्यों। तो सामने कोई नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर से सब मेरे साथ है। सब बोलते हैं ये रास्ता एक दिन ये गिरवा ही देगा। सबके परिवार है जो कि गाँव में भी है और ये बल्लागढ़ में बसे हुए हैं। इनकी यहाँ भी वोट है और वहाँ भी वोट है। यहाँ की वोट सरपंच के लिए, सरपंच उनका है। वहाँ की एमएलए के इसलिए एमएलए उनका है। वहाँ पर इनका मेडिकल स्टोर है जिन पे नशीली दवाई बेचते थे, और ये पकड़े गए कई बार, लेकिन एमएलए के चलते बार बार बच जाते हैं। इनको हथियार भी दिए गए हैं, लाइसेंस हथियार इनके पास। इनके पीले राशन कार्ड है, ये अमीर होते हुए गरीब दिखाए गए हैं। इन्होंने कई लोन लिए, कई फ्लैट मिले हैं, और इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है इलेक्शन में लड़े? जी, जिसमें कि हार गए।